गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आपका 4 नवंबर 2023 आपकी अपनी फूल पत्ती वाली क्लास में, जिसमें चर्चा करेंगे रोज की तरह करंट अफेयर से जुड़े 10 महत्वपूर्ण सवाल जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। दोस्तों, यदि आपने हमारे पिछले करंट अफेयर के वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो भी आप जरूर से देखें, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। वीडियो के लास्ट में जो कल के 10 क्वेश्चन है हम उनका भी रिवीजन करने वाले हैं, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, यदि आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक भी करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, अडेल गिव हुरून इंडिया परोपकारी सूची 2023 में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो हाल ही में हुरून इंडिया परोपकारी सूची 2023 जारी की गई है। इसमें पहला स्थान है जो शिव नादर का है। शिव नादर है, ये HCL कंपनी के मालिक है और इनके द्वारा संपत्ति का 2042 करोड़ रुपए हैं जो दान किए गए हैं। सेकंड स्थान है जो अजीज प्रेम जी का है, जो कि विप्रो के मालिक है। थर्ड स्थान इसमें मुकेश अंबानी का है। फोर्थ स्थान है जो कुमार मंगलम बिड़ला का है और पांचवा स्थान है जो गौतम अडानी का है। यदि परोपकारी राजधानी के बारे में बात करें तो परोपकारी राजधानी है जो मुंबई है और महिलाओं में शीर्ष स्थान है जो रोहिणी नीलेकणी का है। रोहिणी नीलेकणी है, इनके द्वारा 170 करोड़ रुपए हैं जो दान किए गए हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ ललंटो बातें और ध्यान रखेंगे। विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत की रैंक है जो 126वीं है और जो वैश्विक शांति सूचकांक है इसमें भी भारत की रैंक 126वीं है। और हाल ही में वैश्विक भुखमरी सूचकांक है जारी किया गया है, इसमें भारत की रैंक है जो 111वीं है। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक में भारत की रैंक है जो 127वीं है और इसे वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम के द्वारा जारी किया जाता है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक है जो 161वीं है और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है, इसे रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के द्वारा जारी किया जाता है। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स के बारे में बात करें तो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स है, इसमें भारत की रैंक है जो 38वीं है और लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स है, इसे वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, इन सभी 10 क्वेश्चंस की जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल जेएन स्टॉक पर मिल जाएगी, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। यहां जाकर आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों, ये आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे प्रोजेक्ट कूसा का संबंध किससे है? तो हाल ही में प्रोजेक्ट कूसा है, ये चर्चा में रहा है, इसका संबंध है जो DRDO से है। यह एक एयर डिफेंस सिस्टम है और इसकी रेंज है जो 350 किलोमीटर इसकी रेंज रहने वाली है। यदि रूस के डिफेंस सिस्टम के बारे में बात करें तो रूस का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो S-400 स्ट्राइम्प है। इसराइल का है जो आयरन डोम है। यूएसए के बारे में बात करें तो इसमें यूएसए का जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसे थार्ड या पेट्रियट के नाम से जाना जाता है। तो दो डिफेंस सिस्टम है जो यूएसए के हैं। यदि डीआरडीओ के बारे में बात करें तो डीआरडीओ की स्थापना है जो 1 जनवरी 1958 को होती है। वर्तमान में डीआरडीओ का जो हेड है वो समीर कामत है और डीआरडीओ का जो ध्येयवाक्य है वो वलश्य मूलम विज्ञानम है, जो डीआरडीओ का ध्येयवाक्य है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। यदि इजराइल के बारे में बात करें तो इजराइल की जो राजधानी है ये जेरूशलम या तेल अवीव है। ये इजराइल के जो प्रधानमंत्री है वो बेंजामिन नेतन्याहू है। इजराइल की जो पार्लियामेंट है वो निसेट है। इजराइल के पड़ोसी देशों के बारे में बात करें तो लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र है जो इजराइल के पड़ोसी देश है। ऑपरेशन आयरन स्वाड है, ये इजराइल के द्वारा हमास के खिलाफ हाल ही में चलाया गया है। और ऑपरेशन अजय के बारे में बात करें तो हाल ही में जो इजराइल और हमास के मध्य में जो युद्ध चल रहा है इसमें इजराइल में फंसे भारतीयों को सकुशल घर वापसी के लिए भारत सरकार के द्वारा जो ऑपरेशन चलाया गया है वो ऑपरेशन अजय है। तो ऑपरेशन अजय है जो भारत सरकार के द्वारा इजराइल में चलाया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने श्रीलंका के त्रिंकोमाली में किस बैंक की शाखा का उद्घाटन किया है? तो हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने श्रीलंका का त्रिंकोमाली में SBI बैंक की 5वीं शाखा है इसका उद्घाटन किया है। इसी दौरान NAAM 200 सम्मेलन है, इसका आयोजन भी त्रिंकोमाली श्रीलंका में इसका आयोजन हुआ है और इसमें चीफ गेस्ट है जो निर्मला सीतारमण है जो इसमें चीफ गेस्ट थी। और ये NAAM 200 सम्मेलन है, ये अंग्रेज 200 वर्ष पहले तमिल व्यक्तियों को चाय की खेती करवाने के लिए दास बनाकर श्रीलंका ले गए थे।
इसी के उपलक्ष्य में मतलब 200 साल इसने हो गए हैं, तो इसी के उपलक्ष्य में NAAM 200 सम्मेलन है, इसका आयोजन हुआ है। और इस सम्मेलन की जो मुख्य अतिथि है वो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है। तो ये आपको ध्यान रखना है। यदि श्रीलंका के बारे में बात करें तो श्रीलंका की जो राजधानी है वो श्री जयवर्धनपुरे कोट्टे है। और आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि जो श्रीलंका के वर्तमान में राष्ट्रपति है वो कौन है, तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। पाक जल संधि है ये भारत और श्रीलंका है, इसको अलग है जो पाक जल संधि करती है। अभ्यास के बारे में बात करें तो भारत और श्रीलंका के मध्य में जो युद्ध अभ्यास है वो मित्र शक्ति और सिलेनेक्स है। पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज है ये चेन्नई से MV एम्प्रेस है जो श्रीलंका की ओर भेजा जाता है। डोनियर 228 विमान है, ये श्रीलंका को भारत सरकार के द्वारा दिए गए हैं। ऑपरेशन पवन के बारे में बात करें तो ये भारतीय सेना के द्वारा 1987 में जो लिट्टे ग्रुप है इसको खात्मा करने के लिए 1987 में भारत के द्वारा श्रीलंका में चलाया गया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही ICBM मिनूट मैन थर्ड का संबंध किससे है? तो हाल ही में ICBM मिनूट मैन थर्ड है, ये चर्चा में रही है। यह है जो USA की मिसाइल है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इस मिसाइल की जो रेंज है एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में लगभग 6000 किलोमीटर है जो इसकी रेंज रहने वाली है। और इस मिसाइल का निर्माण है जो बोइंग कंपनी के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। हाल ही में इसे कैलिफोर्निया से लॉन्च किया गया था, लेकिन इसमें कुछ विसंगति आने के कारण इसे प्रशांत महासागर है इसमें नष्ट कर दिया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो ICBM मिनूटमैन थर्ड है इसका संबंध है जो USA से है। कुछ ललन बातें और ध्यान रखेंगे। गोरी मिसाइल और अबाबिल मिसाइल है जो पाकिस्तान की है। नूरी मिसाइल है जो साउथ कोरिया की है। नूर मिसाइल है ये ईरान की है। और फतेह और खिबर मिसाइल है ये भी ईरान की है। अस्त्र मिसाइल है ये भारत की है जो कि हवा से हवा में मार करती है। जिरकॉन है ये रूस की मिसाइल है जो कि एक हाइपरसोनिक मिसाइल है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में WHO के दक्षिण पूर्वी एशियाई कार्यालय की क्षेत्रीय निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में WHO की जो दक्षिण पूर्वी एशियाई कार्यालय है इसकी क्षेत्रीय निदेशक है ये साइमा वाजिद को नियुक्त किया गया है। साइमा वाजिद है ये बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की बेटी है और 1 फरवरी 2024 से ये अपना कार्यभार है जो संभालने वाली है। यदि WHO के बारे में बात करें तो WHO की स्थापना है जो 7 अप्रैल 1948 को होती है, इसलिए 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। WHO का जो हेडक्वार्टर है ये जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और वर्तमान में जो WHO के हेड है ये डॉक्टर टेड्रोस है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ ललंटो बातें और ध्यान रखेंगे। सार्क जिसे दक्षेस के नाम से भी जाना जाता है इसकी स्थापना 1985 में होती है और इसका जो हेडक्वार्टर है ये काठमांडू नेपाल में इसका हेडक्वार्टर है। डिल्मा रोसेफ है, इसे हाल ही में जो NDB है न्यू डेवलपमेंट बैंक इसकी अध्यक्ष है जो बनाया गया है। और हाल ही में जो NDB है इसका नवीनतम देश है ये मिस्र को बनाया गया है। अजय बंगा है, इसे हाल ही में वर्ल्ड बैंक का निर्विरोध अध्यक्ष है ये चुना गया है। और डेविड मलपास है इसका स्थान है जो इनके द्वारा ग्रहण किया गया है। उर्सला वॉन डोर है ये जो यूरोपीय संघ है इसकी वर्तमान में हेड है। क्रिस्टलिना जॉर्जिवा है जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है इसकी वर्तमान में हेड है। तो ये आपको ध्यान रखना है। एंटोनियो गुटेरेस है ये पुर्तगाल के रहने वाले हैं और यूएनओ के वर्तमान में हेड है जो एंटोनियो गुटेरेस है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट फ्रैंक के प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स Q3 में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो हाल ही में नाइट फ्रैंक के प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स Q3 है ये जारी किया गया है। इसमें शीर्ष स्थान है जो मनीला का रहा है। मनीला है जो फिलीपींस की राजधानी है। सेकंड स्थान है जो दुबई का है। थर्ड स्थान इसमें संघाई का है। फोर्थ स्थान है जो मुंबई का है और इसमें 10वां स्थान है जो दिल्ली का रहा है। यदि भारत में शीर्ष स्थान के बारे में बात करें तो भारत में शीर्ष स्थान है जो मुंबई का है। तो ये आपको ध्यान रखना है। कुछ ललंटो बातें और ध्यान रखेंगे। हाल ही में इंडिया जस्टिस रिपोर्ट है ये जारी की गई है। इसमें बड़े राज्यों की श्रेणी में पहला स्थान है जो कर्नाटका का है और जो अंतिम स्थान है जो उत्तर प्रदेश का है। फायर पावर इंडेक्स है यह हाल ही में जारी किया गया है। इसमें भारत की रैंक है जो चौथी है। HDI के जो 3 आधार कौन कौन से है तो साक्षरता, जीवन प्रत्याशा और पर कैपिटा इनकम है मतलब प्रति व्यक्ति आय है। ये HDI के 3 प्रमुख आधार हैं। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स है जो हाल ही में जारी किया गया है। इसमें भारत की रैंक है जो 67वीं है और इसे वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम के द्वारा जारी किया जाता है। तो यह भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दूसरा वर्ल्ड फूड इंडिया का शुभारंभ कहां हुआ है? तो हाल ही में दूसरा
वर्ल्ड फूड इंडिया का शुभारंभ है जो नई दिल्ली के अंदर जो भारत मंडपम है इसमें इसका शुभारंभ हुआ है, और इसका शुभारंभ है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है, और इसका पहला संस्करण है ये साल 2017 में आयोजित होता है। और ये जो हाल ही में दूसरा वर्ल्ड फूड इंडिया का आयोजन हुआ है, इसका आयोजन है जो खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के द्वारा इसमें का आयोजन किया गया है, और इसमें भागीदार देश के रूप में नीदरलैंड ने भाग लिया है, और इसमें जो फोकस कंट्री रही है वो जापान रही है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और 2023 है जो बाजरे का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष है, इस पर भी इसमें फोकस किया गया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ ललंटो बातें और ध्यान रखेंगे। G20 2023 की अध्यक्षता है ये भारत के द्वारा की गई है, और इसमें भारत का जो शेरपा था वो अमिताभ कांत जी था, और भारत के द्वारा वसुदेव कुटुंबकम थीम के साथ G20 2023 की अध्यक्षता की गई है, और 2024 की जो अध्यक्षता है ये ब्राजील करने वाला है। SCO 2023 की अध्यक्षता है ये जापान के द्वारा की गई है, सॉरी भारत के द्वारा की गई है। AI सेफ्टी समिट है जो 2023 का ये यूके के अंदर आयोजित होता है। ब्रिक्स 2023 है, इसकी अध्यक्षता है जो दक्षिण अफ्रीका के द्वारा की गई है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर कोस्टा सरेना का घरेलू परिचालन कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो हाल ही में पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर कोस्टा सेरेना है, इसका घरेलू परिसंचालन है ये मुंबई में हुआ है। क्रूज सर्विस को बढ़ावा देने के लिए कोस्टा सेरेना है इसका संचालन किया गया है। यदि वर्तमान में जहाजरानी मंत्री के बारे में बात करें तो सर्बानंद सोनेवाल है जो वर्तमान में जहाजरानी मंत्री है, और जो कोस्टा सेरेना है ये इटली की कंपनी है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ ललंटो बातें और ध्यान रखेंगे। गंगा विलास है, इसे हाल ही में वाराणसी से डिब्रूगढ़ के मध्य में संचालित किया जाता है, इसके द्वारा 3200 किलोमीटर की दूरी है ये तय की गई है। कालादान प्रोजेक्ट है ये भारत और म्यांमार के मध्य में है। टाइटन पनडुब्बी है, इसका निर्माण है जो ओशन गेट कंपनी के द्वारा किया गया था जो कि यूएसए की कंपनी है। मत्स्य 6000 है जो समुद्रयान है इसका व्हीकल है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे इनकोर ऐप का संबंध किससे है? तो हाल ही में इनकोर ऐप है ये चर्चा में रहा है, इसका संबंध है जो निर्वाचन आयोग से है। ऐसे उम्मीदवार ऐप है जो उम्मीदवार और चुनाव प्रबंध के लिए लॉन्च किया गया है, तो जो चुनाव प्रबंधक और उम्मीदवार है इनके लिए ये इनकोर ऐप है जो लॉन्च किया गया है। कुछ महत्वपूर्ण पोर्टल और ध्यान रखेंगे। उद्गम पोर्टल है ये इसे आरबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया है। सुस्वागतम पोर्टल है जो ई पास के लिए उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी किया गया है। उल्लास ऐप और सीयू चैन पोर्टल है, इसे यूजीसी मतलब विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है। मेरी लाइफ ऐप है ये पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है, और वर्तमान में जो पर्यावरण मंत्री है वो भूपेंद्र यादव है। साथ ही पोर्टल है ये कृषि मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। आज का अंतिम क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में डॉक्टर पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति योजना किसने प्रारंभ की है? तो हाल ही में डॉक्टर पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति योजना है ये कर्नाटक सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई है, और हार्ट अटैक से पीड़ित परिवारों की सहायता के लिए ये योजना है जो प्रारंभ की गई है। कुछ महत्वपूर्ण योजना और ध्यान रखेंगे। प्रधानमंत्री प्रणाम योजना है ये भूमि प्रदूषण को कम करने के लिए प्रारंभ की गई थी। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर 17 सितंबर को लॉन्च की गई थी। इसी के साथ में मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना है ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई थी, और ये जो प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना है ये बुनकर और शिल्पकारों के लिए प्रारंभ की गई है। मिष्टी योजना है ये मैंग्रोव वनस्पति के संरक्षण के लिए प्रारंभ की गई है। अमृत धरोहर योजना है ये रामसर साइट के संरक्षण के लिए प्रारंभ की गई है, और वर्तमान में भारत में 75 रामसर साइट है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। दोस्तों ये 10 इंपोर्टेंट क्वेश्चन हमने आज के डिस्कस किए हैं जो कि आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से काफी इंपोर्टेंट है। एक बार जो कल के 10 क्वेश्चन है उनका भी क्विक रिवीजन कर लेते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन था, हाल ही में ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है? तो इसके लिए नंदिनी दास को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पहले AI सेफ्टी सबमिट 2023 में कौन सा समझौता किया गया है? तो इसमें ब्लेचले घोषणा पत्र समझौता है जो किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में सड़क दुर्घटना 2022 रिपोर्ट के अनुसार सड़क दुर्घटना में सर्वाधिक मृत्यु प्रतिशत कहां दर्ज किया गया है? तो ये सर्वाधिक मृत्यु प्रतिशत है ये उत्तर प्रदेश में दर्ज किया गया है। सेकंड स्थान है जो तमिलनाडु का है। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहे ऑपरेशन बाइसन का संबंध किससे है? तो ऑपरेशन बाइसन है इनका संबंध है जो लद्दाख से है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत ने किसके विरुद्ध वनडे विश्व कप इतिहास में अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की है? तो भारत ने वनडे विश्व कप इतिहास की सबसे बड़ी जीत है जो श्रीलंका के खिलाफ दर्ज की है।
श्रीलंका के खिलाफ 302 रन की जीत है, ये दर्ज भारत के द्वारा की गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में केरल ज्योति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में जो केरल ज्योति पुरस्कार है, इससे टी पद्मनाभन को सम्मानित किया गया है और साहित्य के क्षेत्र में इसे सम्मान किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में दक्षिण कोरिया में आयोजित एशियाई निशानेबाजी प्रतियोगिता में भारत को पदक तालिका में कौन सा स्थान मिला है? तो इसमें भारतीय निशानेबाजों को पदक तालिका में सेकंड स्थान मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कॉलिन्स डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ ईयर 2023 किसे घोषित किया है? तो इसके लिए AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये कॉलिन डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आजादी का अमृत महोत्सव पुरस्कार किसे मिला है? तो ये जम्मू कश्मीर को मिला है। अंतिम क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में पहली बार हेरिटेज ट्रेन का शुभारंभ किया है? तो हेरिटेज ट्रेन का शुभारंभ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा गुजरात में किया गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। दोस्तों 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से हमने कल किए और 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से हमने आज के डिस्कस किए हैं, जो कि आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। आज के सभी 10 क्वेश्चन की जो PDF है वो हमारे टेलीग्राम चैनल जीना स्टॉक पर मिल जाएगी, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। यहाँ जाकर आप ये PDF डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। दोस्तों कुछ समय के अभाव के कारण आपकी क्लास है जो मॉर्निंग में नहीं हो पा रही है, इसलिए इवनिंग में जब भी मुझे टाइम मिल रहा है तो आपकी क्लास है जो मैं आपको यथावत डाल रहा हूँ। तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मॉर्निंग में आपकी क्लास टाइम पे नहीं आ रही है, इवनिंग में आ रही है और इवनिंग में भी कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं है। इसके लिए मैं तहे दिल से माफ़ी मांगता हूँ। बाकी आपकी क्लास जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा तो मॉर्निंग में आना स्टार्ट हो जाएगी, उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। और इस क्लास को यदि आप पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।